मैं गीतांजलि सोनी फिर से हाजिर हूँ। जीना इसी का नाम है शो के अंदर नमस्ते राजस्थान के साथ में। दोस्तों, नजर तो सबकी होती है, लेकिन नजर वही है जो अपनी खूबियों के साथ में अपनी गलतियों को पहचान सके। और आपकी गलतियों को पहचानने के लिए आपको जरूरत है एक अच्छे और सही गुरु की, जो गुरु आपको सही राह दिखा सके। तो इसलिए आज के शो में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी को जो शिक्षा में अपना नाम मकाम हासिल कर चुकी है, जो बचपन स्कूल की प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर मेरे सामने बैठी हैं। सो वेलकम शीतल जी भट्ट, प्रिंसिपल ऑफ बचपन स्कूल, एंड मोस्ट वेलकम डायरेक्टर ऑफ बचपन स्कूल अनुराधा जी। सो दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं हम। जैसे कि लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। सबसे स्पेशली बच्चों ने देखी है रोज का सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, स्कूल जाकर वही मस्ती के साथ में और एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे थम गई है। ऐसा लगा बच्चों की उम्र ही थम गई है। लेकिन इस केस में इसके साथ साथ में जो शिक्षा देने वाले थे उनके साथ में क्या गुजरी होगी, इस पे भी हमें फोकस करना जरूरी है। तो आज के शो में हम यही लेना है। वैसे सबको पता है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान है तो वो है विद्या दान। अगर आपके पास में सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है आपकी नॉलेज। ठीक है, तो ये हम आपके सामने पर्सनैलिटी लेकर आए हैं। सो अनुराधा जी, हम आपसे शुरू करते हैं। आपने बचपन स्कूल का इनॉग्रेशन कब से किया? एंड इसको हमने स्टार्ट किया था 2019 से। अच्छा, जुलाई में। तो मेरा ये था कि मैं जब अपने बच्चे को स्कूल में, मैंने उसे स्टार्टिंग में जब उसको स्कूल में डाला तो मुझे लगा कि उसके बाद में जो चीजें मैंने उसके साथ में देखी है कि उसको ये फेस करना पड़ा या मुझे क्या फेस करना पड़ा, तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगा कि अब मुझे भी एजुकेशन लाइन में जाना चाहिए। क्योंकि मेरा बीएड भी किया हुआ था, बीएड किया था मैंने। तो उसके बाद में मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत सर्च किया है, बहुत ज्यादा, और क्या कमियां हैं ये भी पता चलता है, कि क्या चीजें अच्छी है, उन सब चीजों का भी पता चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे लगा कि अगर मैं अपने बच्चे को बेस्ट दे सकती हूँ तो मुझे सोशली भी ऐसा होना चाहिए कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इसलिए मैंने इसके पहले आप हाउसवाइफ थे? इसके पहले तो देखिए, जो हाउसवाइफ है वो भी एक स्कूल की डायरेक्टर बन सकती है। यदि आप घर में बैठे हैं, रोटी बना रहे हैं, बेलन चटकोटा आपके हाथ में है, तो आप सपने जरूर देख सकते हैं। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। और शायद इन्होंने भी वही सपना देखा होगा, जो परेशानियां इन्होंने अपने बच्चे के लिए देखी होगी, वो इन्होंने सोचा कि ये परेशानी शायद हर बच्चा उठा रहा है या हर माँ उठा रही है कि उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी जगह कहाँ मिले। और इन्होंने कदम उठाया और बचपन स्कूल का इनॉग्रेशन किया। लेकिन 2019 में अगर आपने इनॉग्रेशन किया है, इसका मतलब उसके बाद में तो लॉकडाउन का सीजन आ गया। वैसे सीजन वही सब फेस करना पड़ा। लॉकडाउन ये सब एक्सपीरियंस है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमें कुछ अच्छा करने को मिलता है, हम लोग सीखते हैं। ये जब सामने हमारे कुछ भी इस तरीके से सिचुएशन आती है तो हम उससे कैसे निकले, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है उसमें। लॉकडाउन में ये था कि पेरेंट्स को, हम लोगों को सपोर्ट करना था और हम लोगों को पेरेंट्स के लिए कुछ करना था। और सर्वाइव सबसे ज्यादा बच्चों ने किया है इसमें, सर्वाइव सबसे ज्यादा बच्चों ने किया है। और दूसरा स्कूल ने भी सर्वाइव किया होगा, क्योंकि देखो आपने न्यू इनॉग्रेशन किया है,
आपका इन्वेस्टमेंट लगा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के जस्ट बाद में जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नाउ हम लोग एजुकेशन भी देंगे और साथ में हमको कलेक्शन भी मिलेगा, तो वो पॉइंट तो आपको मिला नहीं। लेकिन उस केस में सरवाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली फॉर द डायरेक्टर एंड फॉर द टीचर्स ऑल्सो। टीचर्स विल डिमांड यू कि वी वांट सैलरी एट होम, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे, लेकिन उस केस में पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू गिव फीसेस बिकॉज उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो ये बहुत सारी परेशानियां आपने देखी। और इस पे मैम ये क्या प्री प्राइमरी था हम लोगों का, तो प्री प्राइमरी में क्या बच्चा ऑनलाइन भी नहीं बैठ सकता, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं कि भाई ऑनलाइन बैठे हमारा ऑलरेडी वो फोन के एडिक्टेड है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन प्री प्राइमरी हैंडल करना मुश्किल है। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हम वर्कशीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो वर्कशीट में भी ऐसा था मैम कि कुछ पेरेंट्स हैं कि एग्री थे उसमें भी और कुछ एग्री नहीं थे, क्योंकि हर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है। राइट, बिल्कुल। पेरेंट्स का एजुकेटेड होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो आप एजुकेटेड थे तो आप अपने बच्चे का सही गलत सोच पाए कि मुझे इसको सही एजुकेशन कहाँ देनी है, एंड सही और गलत की पहचान हम इजीली कर सकते हैं। शीतल मैम, आपने बचपन स्कूल कब से ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने आपकी लाइफ के बहुत सारे पड़ाव देखे। हाँ, मैं तो 2 years हो गए मुझे जोधपुर। आई वाज सर्चिंग फॉर अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज शायद मैं बाहर से हूँ तो मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था, पर वो एक प्लेटफॉर्म नहीं राइट मिल रहा था। मैंने जो इनिशियल जहाँ ज्वाइनिंग की, बट आफ्टर 3 months आई रियलाइज्ड कि दे आर सेटल्ड। जो सेटल्ड स्कूल्स हैं वो अपने ही पैटर्न पे चलना चाहते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, दैट इज गुड। उनको लगता है दे आर कंफर्टेबल इन दैट जोन, तो वो कंफर्टेबल है। बट आपके पास आप जहां डील कर रहे हो वो न्यू जनरेशन, वो हमसे ज्यादा अपडेटेड है, ठीक है? तो हमको भी अपडेट होना है, हमको भी उनको एक्सप्लोर करवाना है। मीन्स आपने एक डेवलप्ड स्कूल को छोड़ के कंपनी है, आपने उसको ज्वाइन किया। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि एक सक्सेसफुल कंपनी में मेरा बच्चा जॉब करे, या मैं वहां जॉब करूं जहां एक सक्सेस ऑलरेडी उनको मिल चुकी है। बट यू हैव डिसाइडेड टू चूज दैट कंपनी जो ग्रो कर रही है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि आपका टैलेंट यहीं पे शो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपना टैलेंट, रियल टैलेंट शो करना चाहते हैं तो आपको वो जगह देखनी पड़ेगी जहां वो आपको खुले हाथों से अपने अनुसार काम करने दे। और सेकंड सबसे बड़ी बात होती है कि जब मैं मैम से मिली तो हमारी पहले आई थिंक बहुत टाइम तक तो कन्वर्सेशंस ही चली हैं, काफी मंथ्स तक हमने अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर किए हैं, बिकॉज इनका जो सन है वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो उसके थ्रू हम मिले और मतलब हमने आइडियाज शेयर किया, और आई वाज लाइक कि मुझे अभी जॉब नहीं करना, बिकॉज मैं फेडअप हो चुकी थी। आप अपने टैलेंट को मार के दबाकर कब तक रहोगे? तो दबाने का मतलब तो जब इन्होंने मुझे आगे से ये ऑफर दिया कि मैम आपको एज अ प्रिंसिपल हम चाहते हैं, और मैं इनसे ऑलरेडी जो कन्वर्सेशन कर चुकी थी, जो बातें कर चुकी, जो उनके थॉट्स हैं स्कूल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बच्चों को लेकर, या अपने सन की ये किस तरीके से परवरिश कर रही है, उस चीज ने मेरे को मजबूर कर दिया कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेस जहां हम दोनों मिलकर बच्चों को वो राइट चीज दे सकते हैं जो हम देना चाहते हैं। राइट। तो आपके दिमाग में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए। राइट। सो यू हैव वेटेड फॉर द गुड टाइम, आपने सही समय का इंतजार किया, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी है। काफी टाइम तक आप एक्टिंग भी कर चुके हैं, आप मॉडल भी हैं, आप कोरियोग्राफर भी हैं, आप हेल्थ कोच भी हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने देखे हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि प्रिंसिपल अगर कोई बना है या कोई एजुकेशन फील्ड में है तो बहुत सिंसियर टाइप के बंदे होते हैं, या फिर वो शुरू से एजुकेशन फील्ड में रहते हैं। नहीं, शी टर्न अप फ्रॉम एक्टर, फ्रॉम मॉडल थी ये, और क्राउन विनर थी, नेशनल क्राउन विनर है, और उसके बाद में शी चोज दिस फील्ड। और मेरे साथ में उल्टा हुआ, मैं प्रिंसिपल थी और मैं मेकअप आर्टिस्ट में आ गई। एक चीज है कि ये सब जब मैं कर रही थी, एक्टिंग, मॉडलिंग और जब क्राउन विनिंग, आई वाज इन स्कूल,
Okay. मैं स्कूल में एज वर्किंग थी, एज अ कोऑर्डिनेटर आई वर्कड, एज अ टीचर। तो ये जो एजुकेशन के साथ मेरा साथ है वो पिछले 17 सालों से। ओके। तो ये जो बाकी जो थी चीजें थी, शायद मैंने कभी मॉडलिंग चूज नहीं किया, किसी ने मुझे आगे से प्रपोजल भेजा, सिलेक्शन किया, और मुझे लगा कि आप अपने आप को जितना ग्रूम कर सके, हाँ, और सिर्फ इंडिया नेशनल लेवल पे नहीं, मुझे मेरे बच्चों में भी वही चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। Right. जब मैं दुबई गई क्राउन के लिए तो मुझे ये लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि एज अ एजुकेशनिस्ट कह सकते हो आप, कि मैं उस फील्ड से होकर मैंने अपने आप को इतनी ग्रूमिंग की। और थैंक गॉड, ठीक है स्ट्रगल था, स्ट्रगल रहता है, प्लीज डरिए मत, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं कर सकते। हर को फ्रूट, गीतांजलि मैम को मैं लास्ट 1.5 ईयर से जानती हूँ, एंड शी इज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ माइंड इन जोधपुर, क्योंकि ये बहुत अच्छी मोटिवेटर है। इन्होंने हमें भी ग्रूम किया है, हमें भी पॉजिटिविटी दी है, ठीक है, और इनसे हम इंस्पायर भी होते हैं। तो आपको अच्छी सराउंडिंग, जैसे हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अच्छी सराउंडिंग, और फिर ये कहते हैं ना कि आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों से मिले। तो मैं मिली अनुराधा मैम से, तो ये सेकंड स्टेप था। और बहुत अब ऐसा लग रहा है कि हमने एक ऐसी जगह, एक ऐसी जन्नत तैयार की है, वो कहते हैं ना कि ऐसी प्लेस जहाँ हमारे लिए हर बच्चा उतना ही प्रीशियस है जितना हमारा बच्चा। सही कहा आपने, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रगल से डरिए मत, बिकॉज सही सीख तो आपको जिंदगी देती है। आपको जो ठोकरें मिलती हैं, जो आप स्ट्रगल चूज करते हो, वही आपको सही ज्ञान और सही सीख देता है, वही आपको सही चैप्टर पढ़ाता है जो आप लाइफ टाइम नहीं भूलते। नहीं तो हम जो रटने वाले जो चैप्टर्स होते हैं, वो तो हम 5 मिनट बाद में हमसे पूछो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, नो नहीं, आपको सर्व किया होता है थाली, आपके पेरेंट्स आपको पैम्परिंग, मेरे पेरेंट्स ने भी किया, ब्रदर पैम्परिंग करता है, सब कुछ, पर जो मजा अपने लिए खुद पकाकर खाने में और सर्व करने में वो किसी में भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। तो जब बात एजुकेशन की आई है, जब मैंने हम लोग बात कर रहे हैं कि असली जो सीख है वो प्रैक्टिकली मिलती है, तो आपने स्कूल में क्या रखा है? लाइक बहुत सारे स्कूल मैंने देखे हैं जो टीचर आती क्लास में, दे स्टार्टेड चैप्टर्स एंड स्टूडेंट्स जो है वो चैप्टर खोल के लाइन कर रहे हैं, आंसर वो लिखवा रही है, घर जाके उसकी मदर उसको याद करा रही है और वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। तो इज दिस द ट्रू एजुकेशन सिस्टम? नो, एजुकेशन जब इसमें पार्ट दोनों का होता है कि पेरेंट्स भी हो और जो एकेडमिक वाले हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं, दोनों को सपोर्ट करना पड़ता है, अपने बच्चे के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। मैं जब अपने बच्चे को जब मैंने स्कूल में डाला था, स्कूल का नाम है यहाँ लेना नहीं चाहेंगे वो चीजें, तो उसमें क्या था, जब पेरेंट मीटिंग हुई थी तो उसमें सिर्फ 2 या 3 पेरेंट्स आए थे, अच्छा, जिसमें हम लोग थे और 1-2 पेरेंट्स हो रहे थे। तो ये चीज मतलब पेरेंट्स को समझनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं, हम बाउंड करते हैं कि आपको आप पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी है। जब तक आप पेरेंट्स मीटिंग अटेंड ही नहीं करोगे तो अपने बच्चे के बारे में कैसे पहचानोगे? राइट, ये पेरेंट्स अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हैप्पी रहना चाहिए बच्चा। एक मैम को मैं इंटरप्ट करूँ, मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली ये चीज लगती है कि भली पेरेंट एजुकेटेड ना हो, बट अवेयर, राइट, वो स्टैंड करे अपने बच्चे के लिए कि अगर उसका बच्चा कोई चीज बात करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है या कुछ है, तो एक जो कहते हैं ना कि माँ बाप से बड़ा कोई बैक नहीं हो सकती, कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती, तो वो शेडो की तरह उसके साथ है। तो एजुकेशन नहीं है वो एक्सक्यूज चल सकता है, पर आप अवेयर नहीं, वो नहीं। जैसे मैम का था इशू कि मैम को ये मैम को चुनी होगी बात एज अ पेरेंट कि मैं अकेली यहाँ पर हूँ, बाकी पेरेंट क्यों नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि किताबी नॉलेज होना नॉलेज प्रैक्टिकल होना और बच्चे का माइंड देखना पड़ता है कि उसे किस तरीके से हम लोग टीचर पहले उसको ऑब्जर्व करें, बिल्कुल ये उसको कैसा मतलब किसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएं। ये नहीं है आया और रीडिंग करवा दी चलो। ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा फोर्स कर देते हैं और उनको इतना ज्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि जैसे क्लास में अगर वो 10th रैंक पे आ रहा है या 7th रैंक पे आ रहा है या वो नॉर्मल बच्चा है, तो उसको हमेशा
उसके अपर से कंपेयर किया जाता है कि देख तुम्हारी दीदी ये परसेंटेज लेके आई, बहुत देख ना तुम्हारी मौसी का लड़का जो है वो फर्स्ट रैंक लेकर आया है, सिलेक्शन हो गया तुम उसका, कुछ काम के वहाँ लिए college नहीं। में ऐसे होता है कि हाँ। जो जिनके मार्क्स कम है लेकिन आज वो IAS RS लेवल पे बैठे Yes. हैं वो लोग। तो वहीं पे बच्चा डिप्रेस हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते और मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं फर्स्ट रैंक ला सकूं। तो वो जो माइंड उसका चलता है अंदर, एक छोटा सा बच्चा फूल की तरह होता है और वो माइंड जो चलता है कि अब मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट रैंक ला नहीं सकता, मुझ में ये काबिलियत नहीं और मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना फोर्स कर रहे हैं। तो उस केस में मैंने कई केसेस देखे हैं कि फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट के आप सुसाइड अटेम्प्ट चाहते हो, उनका मेंटल स्टेटस बच्चे का आपने डिप्रेस कर Yes. दिया। मैंने देखा है कि पेरेंट्स आते हैं अपने 2 साल के बच्चे का एडमिशन करवाने या 3 साल, क्योंकि हमारा एज ग्रुप वही है। Right. वो बच्चा अभी दुनिया में आए हुए, उसने जिंदगी 2 साल की देखी हाँ. है। मदर आकर कहती है मेरा बच्चा मैम बहुत नॉटी है, हाँ ठीक है। मतलब पूरी आप आकर स्कूल में हम पे छोड़िए ना, वी विल डिसाइड। यस यस सोसाइटी पे छोड़िए कि आपका बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा, ठीक है। मैम वो तो बहुत नॉटी है, ये बिल्कुल खाना नहीं खाता, ये एक जगह बैठता नहीं है, ये नहीं करता है, ये वो नहीं करता है। मैंने फिर बोला मैम प्लीज, इतनी नेगेटिविटी बच्चे को लेकर, ये एक बहुत सोच है। देखो ये सोच का फर्क है कि आप ये सोच रहे हो कि ये बच्चा यहाँ नहीं बैठता है, ये बच्चा ऐसे नहीं करता, ये बच्चा खाना नहीं खाता। इट मीन्स उस लेडी ने एक्सपेक्टेशन की कि मेरा बच्चा ऐसा रहना चाहिए, मेरी सोच मेरा के बच्चा वो बिल्कुल- मैं रिमोट हूँ और मेरी वो- सोच के अकॉर्डिंग वो रिमोट चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैक्सिमम लेडीज की यही सोच और ये है। मैं अक्सर पेरेंट्स में मैम ये बहुत शाय है, मैम ये इस तरीके से, मैं ये बात बोलती हूँ आप अप्रिशिएट नहीं कीजिए इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज हम बच्चे को 6 घंटे अपने पास रखने वाले हैं। राइट राइट हमारे ऊपर छोड़िए, हमें ऑब्जर्व करने दीजिए कि बच्चा कहाँ टैलेंटेड है, बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, बच्चा आपका नॉटी है कि नहीं है, और वो नॉटी कहाँ से हो गया बच्चा, वो घर में क्यों 6 घंटे एक जगह बैठेगा। आप ये खुद भी थोड़ा सा करिए, वो स्कूल में क्लासरूम में 6 घंटे बैठे। ऑब्वियसली आप बैठ पाओगे हाँ, कोई नहीं। पर मेरे को बहुत हैरानी होती है कि मदर्स कहती हैं ये तो बैठता ही नहीं है एक जगह। अरे एक जगह वो क्यों बैठेगा मुझे बताइए, वो घर है कि जेल है, राइट। ठीक है। आप एक हेल्दी, एक प्यार भरा एटमॉस्फेयर दीजिए। मैं ये कहती हूँ प्लीज मार्क्स के से कुछ नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। फ्री छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, इसकी माइंड को फ्री छोड़िए। फ्री छोड़ने का गेम्स मतलब में ये भी नहीं निकल है सकते कि हैं। बिल्कुल आप स्पोर्ट्स है, इतनी चीजें हैं, सिर्फ एजुकेशन ही ये नहीं है कि हाँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट पार्ट है, है, मेजर पार्ट है। हाँ, और ये इसके बाद में ये भी है कि फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स की मीटिंग में नहीं आना, हाँ। वो फ्री छोड़ना नहीं होता है। अवेयरनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या कर रहा है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उसका माइंड फ्री रखो। और हम समझ नहीं पाते Yes. कई बातें। 2 साल के बच्चे में जो आप मेरे पास ला रहे हैं, जिस बच्चे को नर्सरी में या प्ले में एडमिशन करा रहे हैं, उस बच्चे ने पैदा होते ही तो आपसे फोन नहीं मांगा होगा। ये Right. छोटी माइनर सी बात है। मेरे पास मदर आकर बोलती हैं कि मेरा बच्चा जब तक फोन ना दो तब तक खाना नहीं खाता। खाना नहीं खाता। तो मैं सोचने चली जाती हूँ मैं भी 2 साल की थी, ठीक है ना। पर 2 साल के बच्चे के लिए मैंने भी खाना खाया होगा, मेरी माँ ने भी खिलाया होगा, तब फोन भी नहीं थे। और आप 2 साल के बच्चों के लिए ये नहीं कह सकते कि वो जमाना अलग है। यस यस, पीपल आर कंप्लेनिंग कि मेरा बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया है, बट हाँ। एडिक्शन हमने खुद ने नहीं बनाई। बनाई। उस 2 साल के बच्चे के लिए कोई भी जमाना नहीं बदलेगा। जब जमाना बदला है टीनेज yes, से। जब बढ़िया। माँ या पिता काम कर रहे होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे, और वो डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है बिल्कुल। कि तुम ये मोबाइल शुरू करो, 1 घंटा शांत रहो ताकि मैं अपना काम कर सकूं, या तो मैं खाना बना सकूं, या मैं क्लासेस ले सकूं, या मैं अपना जॉब का काम कर सकूं। तो आई थिंक ये सोचने का बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज, बहुत छोटी Yes. छोटी बातें हैं जो आपका जो एक पौधा है, हाँ। सिंपल सी बात है, आप उसे डालते हैं, जब उगाते हैं आप उसको, हाँ। आप कैसे सींचते हैं, कैसे उसका गमला क्लीन करते बच्चे हैं, पौधे का वही- तरह है, वही, बिल्कुल। जो सींचोगे वो मिलेगा मिलेगा। आपको। बिल्कुल, वही ये- अच्छा खिल के आएगा। अच्छा, बिल्कुल, ये रीजन था कि मैंने अच्छी बड़ी अच्छी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे और बुराई करनी भी नहीं चाहिए। मेरी नजर में सब अच्छे हैं क्योंकि सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस हमारा सोचने का अलग तरीका। सोचने का। तो ये चीजें मैंने जब मेरी और अनुराधा मैम की कहते हैं ना कि बातें हुई, हमने क्या करना है जिंदगी में, किस तरीके से लोगों से
से हाँ। इंटरेक्ट करना, ये चीज हमारे में एक कॉमन फैक्टर है। तो अब आगे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? लॉकडाउन खुल चुका है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब हम स्कूल्स भी खोल सकते हैं 2 तारीख से, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? बिकॉज मैंने सुना है काफी पेरेंट्स अभी भी डरे हुए हैं कि दे आर नॉट रेडी टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, तो क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? आप बताइए पहले आप बता दीजिए, क्योंकि हम दोनों इतने एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर कि स्कूल खुलने वाला है। स्कूल खुलने वाला है, पेरेंट्स को तो इतने वो है कि हमारा बच्चा जो था वो भी सब कुछ भूल चुका है। राइट, तो हम लोगों को पहले तो उनको पूरा स्टार्टिंग का करवाना पड़ेगा, उनका कोर्स जो भी है, क्योंकि कोर्स के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो पे। उनको 3 महीने तो हाँ। हमने जो उसकी प्रीवियस क्लास थी हाँ, हम उसी को फोकस करेंगे, उसी को focus क्योंकि हमारा ये नया स्टैब्लिश स्कूल है, माता रानी और ऊपर वाले की दुआ से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत नहीं पर अच्छी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को हाइजीन तो है ही, वो सब तो सिखाना ही है, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशंस तो ऑब्वियसली तो obviously वो आप पार्ट हो गए उसका वो तो ये जाना ही नहीं है लाइफ वहाँ से बात नहीं करना है। और वो मैं तो कहती हूँ इन फ्यूचर भी ये बहुत अच्छी सीख दे गया, मास्क पहनना, पॉल्यूशन इतना है, बहुत सारी चीजें, गार्बेज होता है, कभी ओपन होता है, तो बच्चों के लिए बैक्टीरिया और ये सब चीजों के हिसाब से भी बहुत। लेकिन हमने जो मेन फोकस ये किया है कि अब हम ये सोच के नहीं चल रहे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटा दिया, हम ये सोच के चल रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है ओके, और चलता रहेगा और उसने हमें अपने रास्ते निकाले बेस्ट में एजुकेशन आपको दे। हाँ, क्योंकि माँ बाप डरे हुए हैं, हो सकता है 50% स्ट्रेंथ कम हो। देखो 2 सिचुएशंस हैं पेरेंट्स के सामने। एक तो ये कि उस बच्चे को आपको 0 से शुरू करना है, और वो बच्चा जो 2 साल तक लिखा नहीं है, उसको लिखने की प्रैक्टिस चली गई है, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस चली गई, उसकी सिटिंग जो है एक जगह बैठकर पढ़ने का उसकी आदत चली गई है, और दूसरा और वो parents मम्मा के पास हो में- गए, हाँ, सारे मम्मा के भी हो गए। Yes. और दूसरा है कि पेरेंट्स के पास में अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, बिल्कुल। राइट? तो आपके सामने 2 चैलेंजेस हैं कि एक तो फीसेस को लेकर आपको पेरेंट्स चैलेंज करेंगे कि उनके पास में हाई फीसेस स्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा वो चाहते अपने बच्चे को बिल्कुल हाईएस्ट पीक है, राइट? तो इसको आप कैसे देखिए manage हमने करोगे? जितना बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कर सकते थे, देखिए हमारे स्कूल, ये स्कूल को हमने एक सोशल कॉज के साथ खड़ा किया। यहाँ सिंगल मदर अगर आती है उनके लिए डिस्काउंट है, विडो मदर आती है उनके लिए डिस्काउंट है, किसी के को कोई जेन्युइन जिसका प्रूव है, बिकॉज कहीं ना कहीं धोखे भी होते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन प्रूव है, यू हैव एनी प्रॉब्लम और आप किसी समस्या से गुजर रहे हो, तो हम उसमें डिस्काउंट फैसिलिटी और अपनी तरफ से जितना सपोर्ट जितना आप कर सकते हो हमारे हाथों में। राइट। ये चीजें दोनों तरफ से होगी, उन्हें भी कुछ आगे बढ़ना होगा और इन्हें आपको भी कुछ करना होगा। देखो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, एंड वैसे ये अब सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी एज पूछनी है। अच्छा, ये वैसे तो नहीं बतानी चाहिए, सस्पेंस ही रहे सारी लाइफ का। मेरे सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि मैंने एक ये लाइन बियॉन्ड फीमेल के लिए और मैम का जिस तरीके से मोटिवेशन रहा है, तो ये हर औरत के लिए मैं कहना चाहूंगी, लाइफ स्मूथ कभी नहीं चलती, ठीक है? बस एक जिंदगी में याद रखिए अपना ज़मीर, अपनी रिस्पेक्ट और जिसे मेन कहते हैं इज्जत, वो बना के रखिए। थर्ड चीज, अपने आप से प्यार कीजिए, जो मेन बात है। और मैं हर शो में आपको बताती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप से प्यार कीजिए और किसी भी चीज को करने से पहले बस ये सोचिए कि वो आपकी डिग्निटी को हर्ट तो नहीं कर रहा। मेरे भी 2 बच्चे हैं बड़े बड़े मतलब तभी उनको जब पढ़ाया उन्हीं से सब सीखा है, मुझे लगता है वो मेरे गुरु हैं और आज वो बिल्कुल सेटल हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और शायद मैम को जिस तरीके से सर ने सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे ये लगा कि एक एज पे जब मैंने ट्यूमर फेस किया, स्टार्टिंग ये हेल्थ कॉन्शियस होने, फिर एज पे जाऊंगी, ट्यूमर मैंने उस समय फेस किया जब मुझे लगा था आई एम वेरी यंग, मुझे कैंसर जैसी स्टेज पे नहीं जाना। तो तब मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की कैंसर से रिलेटेड, फिटनेस कॉन्शियस हुई,
तब मुझे वैल्यू ऑफ फिटनेस पता चली, Value of health. डाइट पता चली कि ये जंक फूड कितना हार्मफुल है। ठीक है, आज ये होता है कि शायद मैं मैम के साथ बैठी या मेरे बच्चों के टिफिन में भी कभी सॉस आ जाए तो मैं इमीडिएट कॉल चला जाता है कि मैम प्लीज बॉडी में जल्दी उठिए, वेजिटेबल डालिए, ग्रीन वेजिटेबल डालिए, ओनली संडेज उसकी मनपसंद आलू की टिक्की जो घर में हो, इस तरीके की चीजें। तो मैंने जब अपनी बीमारी को फेस किया, उससे मैं बहुत सक्सेसफुली निकली, मैं मैम ने मेरी जर्नी भी देखी है, तब मैंने कहा नहीं। फिर मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया दिल्ली जाकर, क्योंकि मुझे किसी से पूछ के खाना नहीं खाना था। ठीक है, तो आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो सब खुद के लिए करते हैं। तो मैंने डाइटिशियन कोर्स किया, मैंने योगा सीखा प्रोफेशनली, और अब मैं प्लान कर रही हूँ कि आगे उसमें और फर्दर स्टडीज करूँ। और फिर जाके मैंने अपनी एजुकेशन के साथ ही मॉर्निंग अर्ली उठती हूँ मैं शुरू से, तो वो योगा वगैरह सब रहता है मेरे पार्ट ऑफ लाइफ, वॉक करना। और हर इंसान से कहूंगी प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए, जो इंसान अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ किसी के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं 40 प्लस हूँ और खुशी होती है 40 प्लस हूँ, क्योंकि आपको वो 40 प्लस बोल दो तो वो आदमी ये नहीं कह सकती गॉड गिफ्टेड है। मोस्ट ऑफ द फीमेल एक आपका वो बना लेती है, गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये सेल्फ मेड है। ये सब कुछ आपकी डाइट, अपना पानी किस तरीके का सब लेना। और मैं ताकि मैं आपको भी, मुझे भी डांटती रहती हूँ कि ना कभी मैं हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ। और मैम का जो रूटीन है उस कारण ये डाइट भी प्रॉपरली नहीं ले पाती और टाइमली नहीं ले पाती। और मैं अनुराधा मैम को भी इस तरीके से रोकती हूँ कि ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए। तो एक्चुअली क्या है कि हम अच्छे से रहेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे तो हमारा सराउंडिंग खुश रहेगा। ठीक है, आप खुशी खुशी आइए, खुशी खुशी अपना काम कीजिए। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जो पॉइस आत्मा है, 5 साल के बच्चे को दुनियादारी नहीं पता होती, उसको ये नहीं पता होता क्या बुरा है क्या अच्छा है, कहाँ क्लेवरनेस दिखानी है, कहाँ किसी को हर्ट करना है। तो मैं उन प्यारे प्यारे, मेरे को तो भगवान ने इतनी अच्छी जगह दी है, मैं थैंक यू करती हूँ उन्हें कि मैं उस फील्ड में हूँ। तो इनके साथ तो और जमा रहने का मन करता है उनकी एज में हो जाए। बिल्कुल, आपने यूथ बराबर बरकरार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मोटिवेशन मिला आपसे। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत मोटिवेशन मिला है। एंड बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। आपका बचपन स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छा सक्सेस है, और यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो इंटरनेशनल, बिल्कुल वी वांट दैट कि हमारे बच्चे जब बाहर जाएं वो वाकई में एक फूल जैसे खिलता है ना, उसकी खुशबू स्प्रेड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट दोस्तों आज आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। काफी लोगों के सवाल एंड काफी लोगों के सजेशन ये शो देखने के साथ साथ में मेरे को आते हैं कि मैम आप इनको शो में क्यों नहीं बुलाते, या आप उनको बुलाइए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। देखिए, ये शो मैं उन डाउन टू अर्थ पर्सनालिटीज को आपको मिलाना चाहती हूँ जो सीरियसली, जिनकी जर्नी मैंने देखी है। ये लोग मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं जो डाउन टू अर्थ रहते हैं और जिन्होंने अपनी जर्नी में स्ट्रगल से अपनी सक्सेस हासिल की है, और जिन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है। जो आगे भी दानी शो बना है वो ऐसे ही नहीं बना है, वो आप सबके लाड प्यार से बना है। सो ये लोग मेरे लिए सेलिब्रिटीज हैं, एंड इनसे जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको शायद इनसे नहीं मिले। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं कभी इस शो में नेता को नहीं बुलाऊंगी, मैं इसमें बुलाऊंगी। मेरे लिए बहुत सारे आइडियल लोग हैं जिनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं लाइव देना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको दिया है कि मेरे लिए वो सेलिब्रिटीज हैं जो डाउन टू अर्थ होकर भी अपने स्ट्रगल से खुद अपनी राह बनाई है, खुद कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एंड में इस शो से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बच्चा वो पौधा है जिसको आप जिस तरह से बीज बोओगे उसी तरीके से वो खिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उस बच्चे को बिल्कुल आप अपने घर में शैडो के अंदर रखें। शैडो में रखोगे तो भी मुरझा जाएगा। धूप देना, स्ट्रगल में रखना उसको बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियों का एहसास कराना उसके लिए बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स को भी ये सीखने की जरूरत है कि अवेयरनेस क्या चीज होती है और आजादी क्या चीज होती है। आजादी और अवेयरनेस, आजादी बच्चे को वहां तक दीजिए जो उसके माइंड को आजाद रखे, और बच्चे को अवेयरनेस और उसकी गलतियों को वहां पर टोके जहां पर वो गलत राह पे जा रहा है। ये हमारा, आई थिंक, जो मैंने आप लोगों से बात करके जो मैंने सीखा है एज अ मदर, मेरे लिए भी ये टिप्स बहुत काम आएंगी।
तो ये सारी चीजें हैं। रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन आज भी पेरेंट्स जो हैं बहुत डरे हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि हम लोग स्कूल बच्चों को भेजें या नहीं भेजें। इनफैक्ट मी ऑल्सो, मुझे भी माँ का दिल है, डर तो लगेगा कि बच्चा सेफ है या नहीं है। ये क्वेश्चन हर एक पेरेंट्स के दिमाग में है। बिल्कुल है। तो उसका भी आंसर आपने बाखूबी दिया है कि जो ये कोविड की लहर आई है, ये लहर बच्चों को तो अभी तक इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये भी बात सही कि कर सकते तो उसके लिए सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं और बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। हम कब तक लॉकडाउन में बंद दरवाजे में उस बच्चे को रखेंगे? बिकॉज जब तक वो बाहर नहीं जाएगा, जब तक वो धूल मिट्टी धूप छाव नहीं देखेगा, तब तक वो कैसे मजबूत और एक इम्यूनिटी का सोर्स भी है ये। हम लोगों की शायद इम्यूनिटी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि हमने मिट्टी में खेला है, हम बाहर निकले हैं, हमें स्वेटिंग हुई है। पर आप बच्चे को आप उसकी हेल्थ बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसे मेंटली हेल्थ से उसको रफ एंड टफ बनाना बहुत जरूरी है। सो ये बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू योर किड्स, यू कैन टेक्स्ट इन दिस शो बिलो। मैं आपकी क्वेश्चंस इन दोनों के पास में भेज दूंगी एंड वॉट एवर दे आंसर मी, मैं आप तक पहुंचा दूंगी। एक छोटी सी कोशिश है शो में कि हम हमारी जिंदगी के हर छोटे पहलू पे, हर छोटी प्रॉब्लम्स पे फोकस करें और हर नए नए पर्सनालिटीज से मैं आपको मिलाऊं जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये प्रॉब्लम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी आपकी आम आदमी है और हम भी मदद हैं, हमारा भी परिवार है। ये कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं गीतांजलि मैम ने जैसे मेरी जर्नी देखी है, मैंने भी इनको बिल्कुल एक फूल की तरह खिलते, मतलब मैं तो इनसे इसलिए हमेशा जुड़ी रही। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है हमेशा। तो मैम ने तो बहुत अच्छे थे और हम लोग ये मैम इतने बिजी रहते थे कि कई बार लोग भूल जाते थे वाकई इनकी पर्सनल लाइफ है। तो वो ही है कि प्लीज हम सब माए हैं, हम भी जानती हैं बच्चा प्रीशियस है, लॉकडाउन का फेस है, कोविड है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज हम अपने बच्चों के लिए करेंगे अपने बेस्ट टू बेस्ट व्हाटएवर जो भी आपके नियर स्कूल्स हैं, हम दूर नहीं भेजना चाहते हैं, नियर स्कूल्स में आप भेज सकते हैं ताकि आप जितना सेफ महसूस करें। एंड प्लीज अटेंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बी सीरियस। इनफैक्ट मैं मेरी बात करूं, मेरे सैलून के अंदर आज भी मेरे लिए तो वो सारे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज मैं वहाँ एकेडमी भी चलाती हूँ। मैं डेली आई एम टेलिंग टू देयर पेरेंट्स कि प्लीज कम टू मी, टॉक टू मी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जो भी वो एम्प्लॉय बन चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझे इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी जरूरी है। बट बच्चे खुद अपने पेरेंट्स से नहीं मिलाना चाहते मुझसे क्योंकि पेरेंट्स ऑल्सो डोंट वांट टू मीट। तो ये जो गैप है ये मत रखो। आपको पता जरूर होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जॉब कर रहा है, क्या काम कर रहा है। आप वो जगह आकर देखिए, आप उसका माहौल आकर देखिए, आपकी बच्ची क्या कर रही है, दिन भर कैसी मेहनत कर रही है, आपको क्या पता। आपने उसके कहने से आपने जॉब पे भेज दिया, अब वो दिन भर क्या कर रही है आपको पता नहीं। शाम को वो जब लेट आती है या थक के आती है तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो कितनी थकी होगी, क्या काम किया होगा, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ हर वर्क। So, ये कहावत थी जो पहले जमाने में बोली जाती थी कि बच्चे को सोने का निवाला दीजिए पर नजर रखिए गिद्ध की। यस, तो वो परवरिश में आता है कि आप बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं, बच्चे को सब कुछ करते हैं, पर नजर कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी उसे। तो मैम के पास तो वैसे ही सेफ है, सेफ हैंड्स में है, बट फिर भी हमारी और इनकी मिलके गुजारिश है, मेरी गुजारिश है कि आप आइए। इनफैक्ट बच्चे भी कभी परेशान होते हैं, रोते हैं कि मैडम मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज डांटी लगाई, मैं लेट गई, मैं वो आई। तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को मुझसे बात कराओ, वो समझेंगे। दे आर इन द फियर कि मैं बात कराऊंगी तो पेरेंट्स जो है वो मैम को कुछ उठपटांग ना बोल दे। मैं वो बोलती हूँ कि कोई बात नहीं डियर, बोल भी देंगे बोल भी देंगे तो क्या पड़ेगा। वी आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग जॉब ना, हम सही काम कर रहे हैं। और जब सही काम कर रहे हैं तो डरना किस बात का, किस बात का डरना। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शो में, जीना इसी का नाम शो के अंदर। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारे लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स आते हैं। सो नमस्ते राजस्थान के साथ में गीतांजलि सोनी आपसे अलविदा कहती है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट शो में नई पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू।